Assalamu alaikum. I am back to another vlog with another beautiful day. 5, 4, 3, 2, 1. कैसे हैं आप सब? ठीक हो ना? खुश हो, राजी बाजी हो? भाई ये है डे 3 का पार्ट 2 और इस व्लॉग को हम लोग इस वाली अच्छी बात से स्टार्ट करेंगे कि दौलत और ओहदे इंसान को सिर्फ और सिर्फ आर्जी तौर पे बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पे रखते हैं। तो भाई हम लोगों को इससे क्या मोरल लेसन मिलता है कि इंसान को हमेशा अपना अखलाक इतना अच्छा रखना चाहिए कि अगर हम लोग कभी किसी से बात कर लें ना तो वो हमें कभी भूले ही ना। क्योंकि मतलब आप लोगों ने वो तो सुना ही होगा कि मतलब जो पैसा है ना वो आने जाने वाली चीज़ है, ठीक है। कभी इसके पास तो कभी उसके पास, और दौलत हाथों की मैल होती है, ठीक है। मतलब पैसा तो इंसान के पास कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो इंसान की सीरत होती है ना, जो मतलब अल्लाह ताला ने कुदरती इंसान के अंदर डाली होती है और उसका इखलाक, वो कभी मतलब एक इंसान नहीं भूलता। तो इसलिए हम लोगों को सबके साथ इतने अच्छे से बात करनी चाहिए कि अगला इंसान हम लोगों को कभी भूल ही ना पाए, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, मतलब हमारी इखलाक की वजह से कि यार उस बंदे की इखलाक बहुत अच्छा था, ठीक है। यहाँ पे हो गई है हमारी मॉर्निंग, ठीक है। तो अभी मैं उठी हूँ और मुँह हाथ धोया फ्रेश हुई हूँ, तो अभी मैं जाने लगी थी नीचे। मैंने सोचा कि मैं फटाफट से इस व्लॉग को स्टार्ट कर लूँ और आप लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लूँ, ठीक है। तो अभी हम नीचे जाएंगे, ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि भाई आज इफ्तारी में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, क्योंकि मैं तो इफ्तारी नहीं बना रही थी 2 दिनों से, ठीक है। तो मम्मा जानी ही बना रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि भैया मैंने व्लॉग्स बनाने हैं आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह इफ्तारी भी मैं बनाऊँगी। और अभी मम्मा से जाके पूछते हैं कि क्या इफ्तारी में बनाना है, ठीक है। क्योंकि भाई मुझसे टाइम मैनेज नहीं होता, इसलिए मैं अभी उठ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं नमाज अदा करूँगी, फिर कुरान पाक पढ़ूँगी थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद फिर साथ ही मैं इफ्तारी बनाना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे मम्मा जाने लगाई हुई थी आज मशीन, और शीन बैठी अभी भी कपड़े ही धो रही है। तो अभी हम नीचे जाते हैं, देखते हैं कि मम्मा जान क्या करें और बाकी सब क्या करें। तो भाई मामू जान आए हुए हैं और यहाँ पे करिए कवर वाली सफाई, और यहाँ पे हमारा हो रहा है जो सुबह सैरी वाला भी लोग पोस्ट अभी तक हुए नहीं है। अब यहाँ से हिसाब लगा कि आज मैं मतलब व्लॉग एडिट करके सब कुछ करके मैं भला कितने बजे सोई थी? 9:30 बजे। इतनी मेहनत मैंने की, मैं 9:30 बजे सोई, ठीक है। व्लॉग एडिट किया मैंने, थंबनेल बनाया, जो सबसे मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। और अभी तक वो 5-7 मिनट की वजह से पोस्ट नहीं हुआ। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा क्योंकि मैं लैपटॉप पे 2 घंटे का, मुझे पता है 2 घंटे मतलब नेट अगर स्लो ना तो 2 घंटे में ये पोस्ट हो जाता है। तो मैं 2 घंटे का ना पीछे से कोई ना कोई ड्रामा लगा के इसको छोड़ गई थी कि खुद ब खुद ही पोस्ट हो जाएगा। जब मैं उठी अभी मैंने कहा कुछ भी लोग पोस्ट हो गया, कहती नहीं हुआ, और दुख लग गया मुझे। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं नया व्लॉग तो पोस्ट आगे से स्टार्ट हो रहा है, ये खुद ही व खुद ही पोस्ट हो के आप लोगों तक आ जाएगा। तो अब हम क्या करने लगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, ठीक। 5 minutes later. तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ लिया, कुरान पाक भी पढ़ लिया, ठीक है। और अब टाइम हो गया है 3:50, ठीक है। तो अभी मामा करिए खाला से बात, मम्मा खाला से बात करती है, तो हम पूछते हैं कि आज इफ्तारी में क्या बनेगा। क्योंकि मैंने मम्मा को कहा है कि मम्मा इफ्तारी मैं बना दिया करूँगी, खाना आप बना दिया करना। मम्मा ने कहा ठीक है। और सिर्फ ये किस वजह से, यानी कि मैंने व्लॉग बनाने इस वजह से मैंने मम्मा को बोला, नहीं तो 2 दिन मैंने इतना सा भी काम नहीं किया। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने मुझे स्वाब हो जाएगा, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे 2 दिन यही कहा है कि बिस्मा इफ्तारी कराने से ना बहुत स्वाब होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब ये है कि वही ना चीज़ें फ्राई करनी है, वही इफ्तारी होगी ना। मेरी बिस्ती शीन कर ये भी बताओ ना, सिर्फ फ्राई चीज़ें करनी है तुमने। तो भाई वो भी उसमें भी चूल्हे के आगे खड़ी होना मेहनत का ही काम है। हाँ नहीं तो 2000 years later. यहाँ पे पढ़ ली है हम लोगों ने असर की नमाज, ठीक है। और अब हम लोग आ गए हैं किचन में। इस तरफ मामा जान खड़ी है और वो बनाने लगी है आज वाइट कढ़ाई, ठीक है। और ये भाजी शीन मम्मा की थी क्योंकि मम्मा ने मास्क नहीं लगाया हुआ, और शायद सिर्फ सामने मैं ही आऊँगी क्योंकि मास्क सिर्फ मैंने लगाया हुआ।
तो यहाँ पे मामा बनाने लगी है वाइट कढ़ाई और शीन बाजी वही चिकन हो रही है, और मैं यहाँ पे बनाऊंगी अफ्तारी का सामान। और आज हम लोग अफ्तारी में क्या बनाएंगे, पहले चीकू शेक। इसलिए मैं सबसे पहले चीकू को काटूंगी। चीकू और खजूरों का शेक मामा ने बनाना है ना मामा। सिर्फ जब मैंने सामान ही इनको काट के देना, बनाना मम्मा नहीं है। ये भी चलते हैं, फिर सामान सारा काटते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ मैंने आगे अफ्तारी में अगली चीज़ कौन सी बनाऊंगी। तो भाई यहाँ मैंने कीचू कहने लगी थी, चीकू मैंने काट लिए और साथ खजूरे भी काट लिए। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं, तो जब अफ्तारी के टाइम होगा तो उसके बाद फिर हम इसका शेक बनाएंगे। तब तक के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम बनाने लगे हैं फ्राइज, जो कि पाकिस्तान में मम्मा कॉमन है, कौमी चीज़ है फ्राइज खाना रमजान में, है ना। तो अभी हम लोग करेंगे शीन आलू का फ्राई कर देते हैं, कहते फ्राई भी हम कुछ कर देते हैं अगर सुनी निकालनी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने और पवन ने किया बड़ा चैलेंज एक दूसरे को कि भाई हम लोग कोई भी चीजें नहीं खाएंगे। मम्मा हम लोगों ने नहीं ना खाई अभी तक, नो यस। तो मैंने कहा था खुद मुंह से क्या बताना, मम्मा ही बताएंगी हमारी कि अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक नगर्स खाया, वो भी मम्मा ने कहा कि वो खा लो, तो वो ही खाया था बस। तो अब ये है कि मैं सबके लिए बनाने लगी हूँ फ्राइज और मैं खुद नहीं खाऊंगी। है वो सिर्फ टेस्ट की थी। कमल कह रही है आपने कल समोसे भी खाई थी अफ्तारी में, गुजर जो मजा है। सही है। तो भाई अब हम लोग बनाएंगे फ्राइज, ठीक है। और मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो आज तो सारा कुछ मम्मा ने ही बनाया हुआ है, यानी समोसियाँ भी पहले से बनी हुई है, सिर्फ मैंने फ्राई करनी है। और नगर्स भी, हॉट शॉट भी, सब कुछ पहले से ही बना हुआ, सिर्फ मैंने उसको फ्राई ही करना है। लेकिन कल है फ्राइडे और कल मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ खुद बनाऊंगा और उसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है। और आप लोग भी उस चीज़ को ट्राई करना और फिर मुझे बताना भी कमेंट सेक्शन में कि वो कैसी लगी, लेकिन वो कल, अभी नहीं। 5 minutes later. तो मैंने फ्राइज के लिए आलू भी काट लिए और मैंने फ्रूट वाली ट्रे भी काट ली है, काट ली है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने फ्रूट वाली ट्रे भी बना लिया काट कर, ठीक है। तो अभी टाइम देखती हूँ क्या हुआ है, अभी तो हुए हैं 5:30, ठीक है। तो अभी हम लोग 6 बजे ये सारी चीज़ें फ्राई करेंगे और इसको हम ढक देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो भाई अभी मैं जा रही हूँ आधा घंटा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं आऊँगी 6 बजे या 6 बजे तक। मम्मा यहाँ पे रोटियाँ बना लेंगे साथ और मैं सारी चीज़ें फ्राई कर लूँगी। 11 minutes later. तो भाई यहाँ पे बज गए हैं 5:45, पीछे टाइम आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, लेकिन आप लोगों को एक मजे की बात बताती हूँ। अभी हमारे घर होने लगा है एक छोटा सा प्रैंक, वो भी मेरे छोटे भाई के साथ। वो ये कि वो ना छत पे काइट चढ़ा रहा है अपने दोस्तों को लेकर, और वो बाज नहीं आता, मामा को डर लगता है। तो मम्मा ने फहद को वैसे ही कहा कि ना फहद अपने किसी दोस्त को ना ऊपर चढ़ाओ और उसको ये शो कराना है कि वो पुलिस वाले हैं या डॉल्फिन से हैं। तो फहद ने असली वाली डॉल्फिन को कॉल की है, ठीक है। वो फहद के जानने वाले दोस्त हैं, तो उसको कॉल किया, वो भाई आएंगे और वो छत पे जाएंगे और फिर हम लोग अहमद का रिएक्शन देखेंगे और मैं आप लोगों को अहमद का रिएक्शन दिखाऊंगी कि अहमद क्या रिएक्ट करता है, ठीक है। तो उतनी देर तक ना, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि भाई अफ्तारी का टाइम है, तो फहाने का कोई नहीं, आप अफ्तारी भी यहाँ पे कर लेना, इसलिए अब ड्राइंग रूम में उनके लिए अफ्तारी का सामान लगेगा, पीछे हमारे लिए लग रहा है। तो मैं जाती हूँ और ना सामान फ्राई करती हूँ। 2 आने मेरे ख्याल से बंदे, 4 जाने। मम्मा ने खुद ही कहा है, मम्मा खुद ही फंस गई है मम्मा। तो अब ये है कि हाँ, ये वाकई बात नसीब किया। चलो कोई नहीं, अब हम लोग फटाफट से सामान फ्राई करते हैं, क्योंकि मतलब अब सामान ज़्यादा है। टाइम यार, एक तो ये लाइट का इतना इशू है। तो भैया मैं ये कह रही थी कि सामान ज़्यादा है, टाइम कम है, तो इसलिए मैं शायद रिकॉर्ड ना कर सकूँ, ठीक है। मैं सारी चीज़ें फ्राई करने लगी हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है, सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद। माज तो बच गया, माज गया घर, माज बच गया, यही है ना, वो गया घर, वो देख माज देख रहा है, ये रही। माज बच गया, माज गया घर। माज तो घर के बाहर जाके खड़ा हो गया, माज तो अपने घर के बाहर जाके खड़ा हो गया। और क्या ये लोग वो आ गए, माज वो खड़ा हो गया, जाके चला गया, अंदर घुस गया। इधर से आगे 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 आगे, एक चला गया।
फहद वो डरे ना। मुझे तो खुद डर लग रहा है, मुझे क्या डर रहा है। 5 minutes later. उसको इधर बुलाओ। हाँ चलो वीडियो बना लो, कह दो। इन्होंने कहना कि ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਈ नहीं अंदर जाके ना मेरा टाइम है निकला। ਦੱਸੋ ਬੋਲੋ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ। रोजा हम खुलन वाला दिन लाल ले जाएंगे। नहीं ये कह दो कि हमारी लाशें नहीं चढ़ाएंगे हमें माफी नहीं। ਜੈਕਟ ਚੜਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਭ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਨਾਲ। ठीक है। 1 hour later. तो वही यहाँ पे आप लोगों ने देखा हमारा प्रैंक, शुक्र अल्लाह का काम करी है। और ना उन लोगों ने माफ़िया भी मांगी है और उन्होंने वादा किया कि आज के बाद हम लोग छत पे कभी नहीं जाएंगे, है ना? इधर आके बताओ, किया है ना वादा? हैं? मैं तो रोने ही लग गया लिटरली, कहता नहीं जाएंगे हम छत पे। मैंने कहा ठीक हो गया। तो अब जैसे तैसे करके हम लोगों ने इफ्तारी की है। A few moments later. हाँ भी कल मैंने छत पे जाना है, कल मैं छत पे जाना है। कल कवर कहती मैं छत पे जा भैया मुझे ना छुड़वाना। ये देखिए अंदर बैठे हुए हैं अभी भी रियल वाली। कवल को बस यही है कि मेरी स्नैप बन जाए उनके साथ। हमने तो फहद को कहा है कि बनवा दो हमारी स्नैप, तो आगे से फहद कहता है कि नहीं, मतलब उन्होंने कहना है एक तो अपने काम के लिए बुलाया, फिर मतलब आप तस्वीरें ले रहे हैं। मैं कहा ये भी सही है। तो भाई यहाँ पे खप खपा के अफ्तारी करके हम लोग आ गए थे ऊपर रेडी होने। आप ही तो आज तेज़ बन के चली गई नीचे पहले, क्योंकि वो बताया था कि अहमद के साथ प्रैंक किया। वो पुलिस वालों ने तो जान ही नहीं छोड़ी, इतनी देर बाद गए। तो अब हम फ्री हो के आए, इतनी लेट हो गए, आज 8:30 हो गए हैं। अभी मैं ऊपर ही बैठी हूँ, नीचे जमात भी शुरू हो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे और मिलते हैं नीचे जाके आपसे। जमात शुरू हो गया, आज मेरी बिस्ती पक्की और ये मेरे फ़ोन का चार्जर। आप ही तो कब की तैयार होके गई हुई है, मुझे छोड़ दिया। और मेरा परफ्यूम तो रह गया, ओए फटाफट लगा लेती हूँ। भाग कवल भागवान में बंद कर दी इसको। 2 hours later. तो भाई यहाँ पे हम आ गए थे ऊपर नमाज़ पढ़ के और फ्री हो के। आप ही को कोई काम था तो वो बाबा के साथ चली गई नीचे से ही, और मुझे कह गई कि भाई मेरे आने तक ना तुमने व्लॉग की एंडिंग दे के रखनी है ताकि मैं आके एडिट करूँ और शहरी से पहले पहले पोस्ट कर दूँ। तो मैंने आगे से कहा जो हुक्म सरकार। तो अब उनके हुक्म के मुताबिक हम इस व्लॉग को करते हैं एंड। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।